ये कहानी है एक ऐसी संस्था की जो दिखती नहीं, पर हर वक्त देश की रक्षा करती है, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। भारत की सबसे गुप्त खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो। आइए जानते हैं, रो आखिर कैसे काम करती है। 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध, दोनों में भारत को साफ तौर पर यह समझ आ गया कि एक मजबूत बाहरी खुफिया एजेंसी की सख्त जरूरत है। 1968 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक गुप्त मिशन के तहत रो की नींव रखवाई। इस एजेंसी के पहले प्रमुख बने एक रहस्यमयी व्यक्तित्व वाले अधिकारी, श्री रमेश्वर नाथ काव। कहा जाता है कि काव साहब के नेतृत्व में रो ने बिना शोर किए कई असंभव कार्य संभव कर दिखाए। तो आखिर रो करती क्या है? रो का मुख्य काम है भारत के खिलाफ हो रहे विदेशी षड्यंत्रों को समय रहते पकड़ना और भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना। चाहे आतंकवाद हो, सीमा पार साजिशें हों या फिर कूटनीतिक चालें, रो हर मोर्चे पर नजर बनाए रखती है। इसके अलावा कई बार विदेशों में भारत के हितों को बढ़ावा देने के लिए भी गुप्त मिशन चलाए जाते हैं। रो की शक्ति का उदाहरण है 1971 का बांग्लादेश युद्ध, जहां इस एजेंसी ने पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक जानकारी देकर इतिहास बदल डाला। रो के एजेंट्स कोई आम लोग नहीं होते। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी असली पहचान छोड़कर दूसरी पहचान में ढल जाते हैं। इनका जीवन गुप्त होता है, जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड भी नहीं होता। कई रो एजेंट्स सेना, पुलिस और सिविल सर्विसेज से चुने जाते हैं और फिर इन्हें गुप्त रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। डीप कवर एजेंट्स विदेशों में सालों तक अपनी असली पहचान छुपाकर मिशन पूरा करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन भी हाईली एन्क्रिप्टेड और कोडेड होती है, ताकि दुश्मन कभी सच्चाई तक न पहुंच सके। रो ने भारत को सुरक्षित रखने के लिए कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं। 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में रो की रणनीतिक भूमिका ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। 1974 के स्माइलिंग बुद्ध परमाणु परीक्षण को गुप्त रखने में रो का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को नियंत्रण में लाने में रो ने अहम भूमिका निभाई और कारगिल युद्ध के दौरान रो ने दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी समय रहते दी, जिससे भारत को बड़ी बढ़त मिली। लेकिन हर संगठन की तरह रो के सामने भी चुनौतियां हैं। कई बार बजट सीमित होता है, अंदरूनी लीक या जासूसी खतरा हमेशा बना रहता है। कभी-कभी राजनीतिक दखल भी समस्याएं खड़ी करता है। इन्हीं कारणों से समय के साथ एनटीआरओ, डीआईए जैसी दूसरी एजेंसियों का गठन हुआ, ताकि सुरक्षा नेटवर्क और भी मजबूत बनाया जा सके। रो का काम गुप्त है, लेकिन उसका योगदान अमूल्य। ये वो सैनिक हैं जो बिना हथियार थामे, बिना नाम शोहरत चाहे, भारत माता की सेवा में हर पल जुटे रहते हैं। उनकी वीरता को हमारा सलाम। अगर आप ऐसी और रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।